अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये वाला थ्योरम 9 ऑलरेडी मार्क्स को देखा था और थ्योरम 10 को सॉल्व किया था। आज हम देखेंगे क्रोलरी को सॉल्व करेंगे। 2.1.11 क्रोलरी जो है वो सेम थ्योरम नंबर 10 की तरह है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। इसमें जब ग्रेटर आ रहा था तो दूसरी टर्म भी ग्रेटर थी, जब लेस आ रही थी तो दूसरी भी टर्म लेस आ रही थी। इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें एक लेस है, एक ग्रेटर है, एक ग्रेटर है तो दूसरी लेस है। इन दोनों में बस यही डिफरेंस है। चलिए अब हम क्रोलरी को स्टार्ट करते हैं कि इफ़ ए बी लेस देन 0, अगर हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 0 आ रही है, देन आइदर ए लेस देन 0 एंड बी ग्रेटर देन 0। तो फिर ए जो है वो लेस देन 0 होगा और बी जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर ए जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा और बी लेस देन 0 होगा। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। हमारे पास क्रोलरी कि अगर ए बी लेस देन 0 है तो हमारे पास ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई करेंगी। अगर एक लेस है तो दूसरा ग्रेटर होगा और पहला ग्रेटर है तो दूसरा क्या होगा, लेस होगा। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन स्टेटमेंट क्या है कि ए बी लेस देन 0 होगा। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। फर्स्ट वी नोट दैट ए बी लेस देन 0। जब ए बी लेस देन 0 है इसका मतलब है कि वो 0 के इक्वल नहीं है। ए भी नहीं 0 के इक्वल, बी भी नहीं 0 के इक्वल, क्योंकि अगर एक भी टर्म 0 के इक्वल आएगी तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो सारी 0 के इक्वल आ जाएगी। हमें तो लेस देन 0 चाहिए। इसका मतलब है कि ए भी नहीं 0 के इक्वल और बी भी 0 के इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे हमने प्रीवियस थ्योरम की तरह ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि ए जो है वो 0 के इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और लेस देन 0 भी हो सकता है। हमारे पास हमने जो फर्स्ट पार्ट जो सॉल्व करना है उसमें हमने ए लेस देन 0 वाली कंडीशन को यूज़ करना है। इन सब में जो हमने लेस देन वाली कंडीशन है उसको यूज़ करना है। ये तो हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि पास ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसीलिए ये भी होल्ड नहीं करता। ए हमें कहा है कि लेस देन 0 होना चाहिए, इसीलिए ये भी नहीं यूज़ कर सकते। अब इस कंडीशन को यूज़ करते हुए ए लेस देन 0 लेंगे और प्रूव करेंगे कि बी जो है वो ग्रेटर देन 0 आएगा। अगर हम ए लेस देन 0 लें, हमें पता है कि जो अगर 0 से लेस है वो वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं, तो हमारे पास ए अगर लेस देन 0 है तो माइनस ए बिलोंग्स टू पी। इफ़ ए लेस देन 0 हमें पता है, हमने प्रीवियस थ्योरम में भी यही किया था कि अगर एक टर्म ए लेस देन 0 है तो उसका हाफ -1/a वो भी लेस देन 0 होगा। अगर हमारे पास जो -4 जो है वो लेस देन 0 है, अब -4 का हाफ क्या होता है, -2 लेस देन 0। अगर इस तरह कोई भी टर्म है वो 0 से लेस है, अगर उसका हाफ करेंगे वो भी हमारे पास 0 से लेस होगी। इसीलिए हमने कह दिया कि अगर माइनस ए जो है वो अगर ए माइनस ए लेस देन 0 है तो उसका जो हाफ -1/a है वो भी लेस देन 0 होगा। अब हमारे पास ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1। तो हम इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये इक्वेशन 1 थी ए बी लेस देन 0 और ये क्या है हमारे पास -1/a, यहाँ पे -1/a डॉट ए बी लेस देन 0। अब ए जो है वो ए से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास क्या बचेगा, -b लेस देन 0। और हमें पता है कि जो नेगेटिव साइन है वो इनइक्वालिटी को चेंज कर देता है और ये लेस देन था और चेंज हो जाएगा किसमें, ग्रेटर देन 0 में। इस तरह हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि अगर ए लेस देन 0 है तो हमारे पास बी जो है वो ग्रेटर देन 0 आएगा। इस तरह हमने फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर दिया। सबसे पहले हमने ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टीज यूज़ की, उसमें हमने लेस देन वाला केस लिया। अगर ए लेस देन 0 है तो उसका हाफ भी लेस देन 0 होगा, फिर उसको हमने मल्टीप्लाई करवाया इक्वेशन 1 के साथ और हमने प्रूव कर दिया। यहाँ पे हमारे पास -b लेस देन 0 आया, माइनस साइन इनइक्वालिटी को चेंज कर देता है, तो हमने प्रूव कर दिया कि जो b है वो ग्रेटर देन 0 है। अब हम इसका पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास ग्रेटर वाला केस आएगा कि अगर a ग्रेटर देन 0 है तो प्रूफ क्या करना है, b जो है वो लेस देन 0 है। अब सेम शुरू से हम प्रीवियस जो हमने प्रूव किया उसकी तरह ही सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वी नोट दैट अगर हमारे पास वन क्या था कि ए बी लेस देन 0 है, अगर ए बी लेस देन 0 है तो ए नॉट इक्वल्स टू 0, बी नॉट इक्वल्स टू 0। अभी जैसे मैंने प्रीवियस प्रूव किया कि अगर लेस देन 0 है तो कोई भी टर्म हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि 0 के इक्वल आएगी तो सारा प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। इसीलिए ए नॉट इक्वल्स टू 0, बी नॉट इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमने ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी को यूज़ करना है।
डाइकोटोमी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, a इक्वल्स टू 0, a लेस देन 0, a ग्रेटर देन 0। अब हमारे पास जो गिवन केस है उसमें हमने a ग्रेटर देन 0 लेना है और b को लेस देन 0 प्रूव करना है, इसीलिए कंडीशन यूज़ नहीं करनी है, हम यूज़ करेंगे कि इफ़ a ग्रेटर देन 0। अगर हमें पता है कि अगर a ग्रेटर देन 0 है तो उसका हाफ b ग्रेटर देन 0 होगा। अगर हमारे पास 8 जो है वो ग्रेटर देन 0 है वो तो 4 जो है वो भी ग्रेटर देन 0 है। अब यहाँ पे मैं इवन नंबर ले रही हूँ, अगर आप लोग ओड नंबर का भी हाफ देखोगे ना तो वो भी हमारे पास ग्रेटर देन 0 ही आएगा। अब यहाँ पे ये प्रीवियस थ्योरम जो हमने किया है 2.1.10 उसमें भी हमने यही केस यूज़ करके इसको प्रूव किया था, तो इसका हाफ भी हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा। इसको हम लिख सकते हैं 1/a ग्रेटर देन 0। अब हमारे पास ये इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी लेस देन 0। हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, ए बी लेस देन 0। इस इक्वेशन के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/a डॉट ए बी लेस देन 0। ए हमारे पास ए से कैंसिल हो जाएगा और बी जो है वो लेस देन 0 आ जाएगा। इस तरह हम प्रूव कर देंगे कि अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास बी जो है वो लेस देन 0 आएगा। सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था सेक्शन 2.1। हमने अलजेब्रिक एंड ऑर्डर प्रॉपर्टीज आर को भी कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। इसके रिलेटेड अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ आर के रिलेटेड जो हमारे पास थ्योरम्स थे उनको भी सॉल्व कर लिया है। रैशनल एंड इरैशनल नंबर और इसके रिलेटेड थ्योरम्स को भी सॉल्व कर लिया है। ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ आर ये 7, 8, 9, 10 थ्योरम को सॉल्व किया और आज हमने क्रोलरी की है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो इनइक्वालिटीज़ वाला है। ये हमारे पास जो जीसी का सिलेबस है उसकी आउटलाइन में हमारे पास ये इनइक्वालिटीज़ वाला टॉपिक जो है ये इंक्लूड नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को ये चाहिए इनइक्वालिटीज़ वाले टॉपिक पे वीडियो आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे बता देना, फिर मैं इस पे भी आप लोगों को वीडियो जो है वो अपलोड कर दूँगी। फिलहाल तो जो जीसी के आउटलाइन में सिलेबस इंक्लूड है मैं वो करवाऊँगी। अगर आप लोगों को इनइक्वालिटीज़ के टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर मैं उस पर ज़रूर वीडियो अपलोड कर दूँगी। अगर आप लोगों को जो पीछे हमने सेक्शन 2.1 की थ्योरम्स किए या फिर किसी टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।